आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो पूर्ण हियरिंग है और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जहां का मैं 27 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूं। यहां उन्होंने बिल्कुल निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता के साथ बहुत जल्दी सुनवाई लगाई, जैसा जनरली नहीं सुनवाई हो पाती, लेकिन क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं, सवाल हैं लोगों के। वैसे तो ये वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल लोकसभा द्वारा पास हो चुका, उसके बाद राज्यसभा द्वारा पास हो चुका। आदरणीय जगदम्बिका पाल ने इसमें बहुत बड़ी कमेटी बना के उसका पूरी चर्चा की, सबके सुझाव लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई, अन्य राज्यों ने भी मोहर लगाई। वेस्ट बंगाल की अपनी हमारी बहन ममता दीदी जी उससे कुछ नाराज हैं, उनकी आपत्ति है, तो उनकी आपत्ति और ऐसे कुछ लोगों की जिनकी भी आपत्ति है, आपत्ति तो होगी, यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है। कोई कहेगा इसमें कुछ गलत है, कोई कहेगा सही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको बहुमत से पास किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ जो शिकायतें थी उनको दूर कर रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है और जो भी परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे, जो भी फैसले आएंगे वो अच्छे होंगे। हमारी सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना और ये अपनानी चाहिए। देश में शांति रहना चाहिए, अमन चैन रहना चाहिए। इस तरह की जैसी ममता दीदी ने भाषा का प्रयोग किया, ये संवैधानिक भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा कहीं से भी उचित नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहिए हम सर्वोच्च न्यायालय आएंगे, आप कहती पार्टी बन के आती, हमारे और भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, इस्लाम को मानने वाले भारी मात्रा में आए हुए, वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो कह सकते, लेकिन ऐसे कहना और जो वेस्ट बंगाल में दंगे हो रहे हैं वो उचित नहीं है। बांग्लादेश अलग है, वेस्ट बंगाल हमारा अपना है, बचा हुआ है, उसमें हमारे अपने लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहते हैं। यहाँ गंगा जमनी सभ्यता रहनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान जिस निर्माती सभा के सदस्य रहे उसका संविधान लागू होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, महामहिम राष्ट्रपति जी की, लोकसभा राज्यसभा की भी गरिमा होनी चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, उसने चर्चा पे भाग नहीं लिया, उन्होंने नहीं बोला। उनकी बहुत प्रिय बहन, हमारी भी बहन प्रियंका गांधी जी नई सांसद बनी, लोकसभा में होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, वो नहीं थी वहां, वो विदेश में थी। इसका मतलब उन्हें लग रहा होगा सही, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो आपत्ति है, कुछ लोगों का जो विरोध है, वो विरोध जायज हो सकता है उनका, उसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर। देखिए, अब हमारे पर्सनल की सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ठीक है, या तो पहले ठीक था या तो बाद। अब सुनवाई के दौरान मैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार का सम्मानित मेंबर हूं कि जब ऑनरेबल कोर्ट सुनवाई उस पर कर रही हो फिर मैं कोई ओपिनियन दे दूं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, फिर वो उचित नहीं रहता। लेकिन हमारी गंगा जमनी सभ्यता यही है, गंगा ऋषिकेश से निकलती है, गंगा सागर बंगाल तक जाती है, उसमें ब्राह्मण भी
पंडित भी नहाकर मंदिर जाता है और इस्लाम को मानने वाला भी उस गंगा में वुजू करके नमाज पढ़ता है मस्जिद। देखिए, जो PIL डली है, ये ओवैसी जी की तरफ से डली है कि जो ऑलरेडी एक AIMI के नेता हैं और जो हिंदुओं के खिलाफ विवाद देने में वो बहुत ही ज्यादा, जो उनके विवाद हैं वो उन्होंने बहुत ही हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। तो एक ऐसा पक्षकार जो सीधा ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को बता देंगे, तो पहले तो उनकी जो पिटीशन है उसको एडमिट ही नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम पक्ष ने कुछ बिंदु उठाए, पहला था वक्फ बाय यूजर, जिसको लेकर के उन्होंने आपत्ति करी। दूसरा ये था कि भाई जो वक्फ बोर्ड के जो नए बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट के बाद जो गठित हुए हैं, उसके अंदर जो 2 नॉन मुस्लिम्स को जोड़ा गया है, उसको लेकर के उन लोग को आपत्ति थी। तो यहाँ पे हमारा हिंदुओं पक्ष का ये कहना है न्यायालय के समक्ष कि देखिए 1995 के वक्फ बोर्ड में ये था कि वक्फ बोर्ड ओपनली ये कहता है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को संपत्ति डोनेट कर सकता है, वो किसी भी गैर मुस्लिम से संपत्ति लेने के लिए तैयार है, पर अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनता है वो उनको आपत्ति है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, जो हमारे अधिवक्ताओं ने, हमने उस चीज का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आज स्टे लगे, तो उसमें भी वो नाकाम रहे। दूसरा, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी बहुत सारी ऐसी याचिकाएं पेंडिंग है जहां पे पहले पिछले वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात यह है कि जब कमेंट्स में जजेस ने कमेंट में ये भी कहा कि एक समय में दिल्ली हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड कह करके क्लेम किया जा रहा था, तो उस चीज को लेकर के हमने आपत्ति उठाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो सरवाइव करेंगी और स्टे नहीं लगेगा। सर, आज कोर्ट में रहा कि सरकार ने भी अपनी दलील दी और जिन्होंने पिटीशन फाइल किए हैं उन्होंने भी दलील दी है, और ये दलील दी है, ये दलील सब उनकी खारिज होगी। आज लंबी सुनवाई है, 2-3 घंटे सुनवाई चली है, अब कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, कल फिर दोबारा सुनवाई होगी इस विषय पे, और मैं मानता हूं कि इन सबकी पिटीशन खारिज होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल में जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो संसद द्वारा, सभी पक्षों द्वारा, सभी पार्टियों द्वारा वहां पे चर्चा की गई, उसके बाद बिल संवैधानिक रूप से वहां पास हुआ है। उसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनकी सबकी पिटीशन खारिज होंगी। क्या सभी को अपनी बात रखने का हक नहीं है? आपको लगता है खारिज होगी, क्योंकि अभी तो कुछ डिसीजन भी नहीं आया? ना, हम कह रहे हैं खारिज होगी, रखे ना पक्ष रखे ना, आज भी पक्ष रखा। अभिषेक मनु सिंह भी बोले, कपिल सिब्बल बोले, और सरकार की ओर से भी मेहता जी बोले, और कल हमसे भी सबमिशन मांगा है, हम लोग भी बोलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि ये जो पहला जो वक्फ बोर्ड था जिसमें अमेंडमेंट नहीं था, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो एकदम राष्ट्र हित में है और कानून संगत अमेंडमेंट है, उसमें कहीं से भी कुछ गलत नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की जितने भी गुंडागर्दी और जो तानाशाही चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ से उनकी पिटीशन रद्द होगी।